तो फाइनली सीबीएसई इनके रिजल्ट में हर साल की तरह इस साल भी कुछ कमियां देखने को मिल गई हैं। यस, बहुत 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 2 साल पहले सीबीएसई ने रिजल्ट जो दिया था वो इतना जल्दी रिजल्ट दिया था एग्जाम खत्म होने के बाद कि रिजल्ट में इतनी ह्यूज मिस्टेक थी ना कि पूछो नहीं। और सेम वही सिनेरियो इस बार भी रिजल्ट में देखने को मिला है। बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स थे, जिनके 4 मार्क्स आए थे, 5 मार्क्स आए थे, 14, 16 ऐसे मार्क्स आए थे, उन्होंने अपनी कॉपी को रीचेकिंग के लिए डाला, रीवैल्यूएशन के लिए डाला, ठीक है। और रीवैल्यूएशन के बाद जब वो रिजल्ट निकल कर आया है ना, तो रिजल्ट 56, 71, 62 ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब यहां से सीधा यहां ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कॉपी में रीचेकिंग के बाद। तो इसका क्या मतलब है कि सीबीएसई ने पहली बार कॉपी सही से नहीं चेक की? यस, बिल्कुल सही बात है, सीबीएसई ने फर्स्ट टाइम पे कॉपी चेकिंग नहीं की सही से। और इसका मतलब ये भी है कि जो बच्चे के हो सकते हैं 70 मार्क्स पहले ही आए हों, 72 मार्क्स आए हों, उनकी कॉपियों की चेकिंग में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है वो 80 आ सकते थे। लेकिन जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सीबीएसई ने सारी कॉपियों की कॉपी चेकिंग गलत की। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सीबीएसई की गलती है कि रीचेकिंग के बाद इतना बड़ा चेंज आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सीबीएसई की गलती है कि वो गलत कर रही है। इन केस जिस बच्चे ने यहां पर अटेम्प्ट किया था 56 मार्क्स जिसके बढ़े, उसने तो अटेम्प्ट किया था ना 56 मार्क्स का, यानी कहीं ना कहीं ये वो बात हो गई कि भाई आपने पैसे दे दो, रीचेकिंग के पैसे तो दिए ना, लेकिन आपने तो पहली बार में भी पूरा अटेम्प्ट किया था, तो आपको तो पैसे देना बनता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मार्क्स बढ़ गए वो अच्छी चीज है, लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़े उन्हें अब कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट कल परसों में मेरे ख्याल से आ जाएगी। मान के चलो कि कंपार्टमेंट की जो डेट है ना, वो एग्जैक्टली तुम्हारी 1 या 2 जून तक आ जाएगी। इसकी फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होगी, कंपार्टमेंट की जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, मैं वो भी क्लियर कर दूं कि कंपार्टमेंट की जो फॉर्म फिलिंग होगी वो फॉर्म फिलिंग फर्स्ट वीक ऑफ जून में रहेगी। फर्स्ट वीक ऑफ जून में रहेगी, मतलब जून के फर्स्ट वीक में से स्टार्ट हो जाएगा। प्लस अगर मैं इसके एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम जो होगा वो 15 जुलाई को होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास 45 डेज का टाइम मिलेगा फॉर्म आने के बाद से, ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर कर पाओ। जिन बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़े हैं वो बिल्कुल भी परेशान मत हो, कंपार्टमेंट एक और मौका आपको मिल रहा है जिसमें आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। और जिन बच्चों के मार्क्स बढ़ गए हैं उनके लिए तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, उनका तो कल्याण हो गया इस रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में ही। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस गलती को हम डिनाई नहीं कर सकते कि सीबीएसई ने कॉपी चेकिंग गलत की। मैंने जब रिजल्ट आया था तभी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं जो कॉपी हो रही है, जो चेकिंग चल रही है, वो चेकिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी सीबीएसई की तरफ से। जल्दी जल्दी में रिजल्ट लाने के लिए, बहुत जल्दी रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए कॉपियां बहुत 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 रफली चेक हुई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, आगे हमारा कंपार्टमेंट का एग्जाम है, और कंपार्टमेंट वालों एग्जाम के लिए तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को एक स्पेशल न्यूज बता ही दी थी कि क्लास 10th में हो, ठीक है, और तुम्हारी कंपार्टमेंट मैथ या फिर साइंस में है, तो तुम्हारे लिए कंपार्टमेंट का स्पेशल बैच शुरू हो चुका है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलती है और लाइव के साथ साथ आप ऑडियो के थ्रू कनेक्ट होकर कोई भी डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। प्लस इस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। प्लस आपको चैप्टर वाइज 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। और अगर आप इतना भी कर लेते हो तो याद रखना, आपके आराम से 80 में से 62 65 मार्क्स आराम से ले आओगे। कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हम कराएंगे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो या तो थोड़ी बहुत डिजिट्स चेंज करके ही क्या होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखना, अगर आपकी मैथ और साइंस में कंपार्टमेंट है तो हमारी लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करना, बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलने वाला है इससे। आपकी मैथ्स की क्लासेस चलती है 3 डेज इन अ वीक, और साइंस की क्लासेस चलती है 3 डेज इन अ वीक, और प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। और साइंस में आपको नोट्स अवेलेबल कराई जाती हैं, सो दैट आप नोट्स प्रॉपर, अगर आपके पास नोट्स अभी तक नहीं भी बनी है, बुक रीडिंग नहीं करना चाहते पूरी क्योंकि टाइम कम है, तो आप हमारी नोट्स पढ़ के भी अपना पूरा काम चला सकते हो, ठीक है। हाँ, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ ये स्टार्ट हुआ है, तो मेक श्योर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो 7065940006 पर।
ये एडमिशन काउंसलर का नंबर है, तो मेक श्योर सीबीएसई की इन्फॉर्मेशन तो उस पर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना 7065940004। नंबर याद कर लो, एडमिशन ले लो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट है। तो मेक श्योर जल्दी जल्दी जैसे ही वीडियो देख रहे हो तुरंत कॉल करके अपना एडमिशन कंफर्म करा लो, ठीक है। मीनवाइल अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कुछ पूछना है तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे सीधा डीएम कर देना या मैसेज कर देना। बट इंस्टाग्राम पे आपको सिर्फ यही नहीं, आपको एक चीज और मिलेगी। मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैंने पेड कोर्सेस में पॉलिनोमियल के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। यस, पॉलिनोमियल के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि मैं पूरी तरह से आप लोगों के लिए फ्री कर दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, इंस्टा पे जाना है। इंस्टा पे मेरी आईडी है SURYA0315। कहाँ जाना है? SURYA0315, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना है, और फॉलो करके मेरी किसी भी रील्स पर बस पॉलिनोमियल लिख देना। क्या लिख देना? पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं तुम्हें डीएम कर दूंगा पर्सनली, पीडीएफ जाएगा और उस पीडीएफ में आपके 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे पॉलिनोमियल के, और ऐसे ही करके मैं टाइम टू टाइम 1-2 चैप्टर्स के और देता रहूंगा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर देना और मेरी किसी भी रील्स पर पॉलिनोमियल का कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।